शांतिपूर्वक सहन कर लेना चाहिए। दुखों को सहन करने का अभिप्राय क्या है? शारीरिक कष्ट भोगने से, या कोई निंदा आलोचना करे हमारी पीठ पीछे, या तो सम्मुख मुंह के सम्मुख आकर अपमान कर दे, इन सारी बातों से पाप कर्म कटते हैं। इसीलिए जो जो पाप कर्म, जो पापों के ढेर भजन से नहीं कट सकते, वो शारीरिक कष्ट भोगने से, अपमानित होने से, निंदा होने से कट जाते हैं। जो निंदा करते हैं, जो अपमान करते हैं, वो अपने पाप उनके खाते में चढ़ जाते हैं। इसीलिए यदि कोई हमारी निंदा करे या हमारा अपमान करे तो हर्षित होकर के उसे सिर झुका के सह लेना चाहिए। क्रोधी के प्रति क्षमा और वैरी के प्रति प्रेम, क्रोधी के प्रति क्षमा और वैरी के प्रति प्रेम करना चाहिए, तथा अपना बुरा करने वाले के साथ भी भलाई करनी चाहिए। ये महापुरुषों के अनुभूत नुस्खे हैं। उन्होंने ऐसा किया है, इसके परिणाम स्वरूप उनको परम शांति, अविचल शांति की प्राप्ति हुई है। तो जो उनको प्राप्त हुआ है वही तो हमको आपको बताएंगे। अपने को सबसे छोटा समझना, अभिमान न करना, किसी का दोष न देखना, किसी से घृणा न करना, कम बोलना, सदा सत्य और मीठे वचन बोलना, यथासाध्य सबकी सेवा करना, दीनों पर दया करना, विवाह उत्सव आदि जन समूह में कम से कम सम्मिलित होना, पापों से सावधान रहना और ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखना, ये साधक के परम आवश्यक गुण हैं। ये साधक में अवश्य होने चाहिए। भगवत प्राप्ति के इच्छुक साधक के लिए ये सारी चीज़ें परम आवश्यक हैं। यदि ये बात उसके जीवन में होंगी तो भजन बहुत ही अच्छा और आनंद करने वाला, परम शांति को प्राप्त करने वाला, भगवत चरणाश्रित पहुँचाने वाला, परम पद को पहुँचाने वाला सिद्ध होगा। एक बार और पुनः दोहरा दूँ, अपने को सबसे छोटा समझना, अभिमान न करना, किसी का दोष न देखना, किसी से घृणा न करना। देखिए, कम बोलना, सदा सत्य और मीठे वचन बोलना, यथासाध्य सबकी सेवा करना, तीनों पर दया करना, विवाह उत्सव आदि जन समूह में कम से कम सम्मिलित होना, पापों से सावधान रहना और ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखना, ये साधक के आवश्यक गुण हैं। अब अगला महावाक्य है, सुवर्ण और स्त्री, यानी कामनी और कंचन, इन दोनों से बचकर रहो। ये भगवान और जीव के बीच में बहुत बड़ी खाई है। स्त्री साधक के लिए पुरुष और धन, और पुरुष साधक के लिए धन और स्त्री, ये दोनों बहुत गहरी खाई हैं ईश्वर और जीव के बीच में। जीव साधना करते 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 भगवान की प्राप्ति के समीप आता है कि तभी उसके पैरों तले ये दो खाई होती है। एक खाई पार कर गया तो फिर दूसरी में गिर गया, दूसरी पार करे तो भगवान के चरणों तक पहुंचता है। तो ये दोनों खाई हैं जिससे यमराज मुंह में धूल डालता है।
जो इनके चक्कर में पड़ जाता है यमराज के पास में बंधना पड़ता है। अगला महावाक्य है, अविनाशी भगवान और जीव के बीच में तीन धाराएं, तीन नदियां हैं, कुल, कंचन और कामिनी। जो इन तीनों को पार कर लेता है, इनमें आसक्त नहीं होता, वो भगवान के पास पहुंच जाता है। तीन बातें सदा याद रखनी चाहिए, दीनता, आत्मचिंतन और सद्गुरु सेवा। आत्मचिंतन का अर्थ क्या है? दीनता तो आप समझते ही हैं, सर्वगुण संपन्न होने के उपरांत भी सबके सामने बस ऐसे रहना, मैं तो कुछ नहीं, केवल अपने सद्गुरु भगवान, अपने इष्ट आराध्य और आप सबके श्री चरणों की धूल। ये जो है दीनता। आत्मचिंतन, सुबह जगने से रात को सोने समय तक की अपनी प्रतिक्षण की एक एक क्रिया का निरीक्षण। कितना समय शारीरिक कृत्यों में गया, खाने में, पीने में, सोने में, नहाने धोने में और गप्पे मारने में। कितना समय नाम और चिंतन में गया, भगवान के भजन में गया। कितना कितना समय हम कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, उसका प्रतिक्षण का हिसाब आत्मचिंतन कहलाता है। और आज जो गलती बनी, जो भूल बनी, वो कल ना बनने पाए, इसके लिए रात्रि को सोने से पहले ही डायरी में नोट करके रख दी जाए। इसे हम आत्मनिरीक्षण कहते हैं। और सद्गुरु सेवा, अपने सद्गुरु की सेवा। आज्ञा सम न सुसाहिल सेवा। यदि सद्गुरु के समीप नहीं रह पा रहे हो तो उनकी आज्ञा पालन करना, आज्ञा के अनुसार भजन करना, सेवा करना ही ये सद्गुरु सेवा है। तो ये तीन बातें सदा ध्यान रखनी चाहिए। दीनता से अहंकार नहीं होगा, न भजन का, न कुल का, न पद का, न योग्यता का। अहंकार से बचना है तो दीन बने रहो, और गलतियां न हो अपने से, पाप और अपराध ना बने। यदि ये सावधानी बरतनी है तो निरंतर प्रतिक्षण की अपनी एक एक क्रिया का निरीक्षण यानी आत्मचिंतन करते रहो। तीसरी बात है सद्गुरु सेवा। भजन के विघ्न ये हैं, कौन कौन से हैं? लोक में मान प्रतिष्ठा प्राप्ति के उद्देश्य से क्रिया करना, काम करना, देश देशांतर में ख्याति होना, धन का लाभ होना, स्त्री पुरुष को परस्पर, स्त्री पुरुष में आसक्ति होना, संकल्प सिद्धि अर्थात जिस पदार्थ की इच्छा हो उसी का प्राप्त हो जाना। इससे भी अहंकार होता है, हम जो चाहते हैं सो प्राप्त हो जाता है। ये पांच बातें बाबा ने बताई। लोक में मान प्रतिष्ठा के लिए कोई कार्य न करना, कार्य करना, देश देशांतर में ख्याति होना, धन का लाभ होना, स्त्री पुरुष में परस्पर एक दूसरे की आसक्ति होना, और संकल्प सिद्धि अर्थात मन में जो बात आए वही प्रकट होकर के प्राप्त हो जाना, मिल जाना। ये भजन के महान विघ्न हैं। अब अगला महावाक्य है, भगवत प्राप्ति के लिए ये साधन अवश्य करने चाहिए। कौन से? जिसको भगवान से मिलने की इच्छा हो उसे ये काम करने चाहिए, साधन करने चाहिए। कौन से?
सहनशीलता का अभ्यास। कोई कुछ भी कह जाए उल्टा सीधा, उसे सहन कर लेना चाहिए। समय को व्यर्थ ना गंवाना। हर समय अपने आप को भजन में, पूजा में, पाठ में, ध्यान में, चिंतन में, कीर्तन में, कथा श्रवण में व्यस्त रखना 24 घंटे। सोने से, जगने से और सोने के समय तक पूरा जागृत अवस्था में अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए, तो समय व्यर्थ नहीं जाएगा। तीसरा, अब ये समय व्यर्थ आपके घरों में होता है। जैसे माताएं एक दूसरी जो भजन नहीं कर रही होती हैं, वो फालतू बैठी होती हैं, वो भीतर से आएंगी, पति गए ड्यूटी, बच्चे गए स्कूल, आके देहरी पे बैठ जाएंगी। या पड़ोसन क्या कर रही है, दूसरी पड़ोसन घर में घुस जाएंगी। अरे आजा बहन बतराएंगे। अब बतराए भी उन पर कौन से वेद पाठ धरें सो बतराएंगी। एक दूसरे की निंदा, आलोचना, चुगली, झूठ साँच, यहाँ की वहाँ की, टल्ल मारनो, गप मारनो, उसी में समय को बर्बाद कर देती हैं। तो जो भजनानंदी साधकाएं होती हैं, उनको भी ये भजन नहीं करने देती। इसलिए ऐसी माताओं से, बहनों से हमेशा दूर रह करके अपने घर के किवाड़ बंद कर लो और भजन में लगे रहो। कदाचित वो कुछ कहें, उलानेबाजी करें, तो कह दो बहन क्या करूँ, समय नहीं मिलता। हाथ जोड़ के विनम्रता से पूरे काम में लगी रहती हूँ, और बस ऐसे शरीर भी ठीक नहीं है मेरा। ऐसी ऐसी बातें करके अपनी जान बचा लेनी चाहिए, अपना समय बचा लेना चाहिए। यदि झूठ बोल कर भी आपका समय भजन में लग जाता हो, तो ये जो असत्य भाषण भी आपका परम सत्य माना जाएगा। क्योंकि सत्य परम भजन जो परम सत्य की आराधना है, तो जैसे भगवान परम सत्य है, ऐसे भजन भी परम सत्य है। और उसकी रक्षा के लिए, उसे बचाने के लिए और संसार से दूरी बनानी हो, तो झूठ बोल करके कुछ भी कहा जा सकता है। और भजन में अपनी में जब 2-4 दिन आप नहीं मिलोगे, तो सामने वाला स्वयं समझ जाएगा। बुद्धि उसके पास भी होती है कि भाई अगला हमसे मिलना नहीं चाहता है, बात नहीं करना चाहता फालतू टाइम में, तो वो समय हम जो बर्बाद ना करें। और हो सकता है जरा भी उसमें विवेक होगा ना, तो वो भी जागृत हो जाएगा, और वो भी अपना समय व्यर्थ बर्बाद ना करके वो फालतू समय पूरा भजन में ही बिताएगा। माताएं तो पूरा संन्यास में जीवन जीती हैं। जो चतुर होती हैं ना, वो पूरा समय भगवान के भजन में लगा देती हैं। बच्चे स्कूल गए, पति नौकरी ड्यूटी गई, अब अकेली सन्यासी जैसा जीवन है। एकांत में बैठकर अपने प्रियतम को खूब भजन करो, किवाड़ बंद करो, एकांत सेवन हो गया। कम से कम 8 घंटे। बच्चे स्कूल खुलने से 1 घंटे पहले घर से निकलते हैं, और छुट्टी होने के 1 घंटे बाद फिर आते हैं। आकर के थोड़ा सा जलपान, रोटी पानी किया, थोड़ा सा विश्राम किया, फिर ट्यूशन चले जाते हैं। तो संध्या को 9 बजे लौटते हैं। पति ड्यूटी पर हैं, तो आपका जीवन तो पूरा संन्यासमय है। इस समय को पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो बाबा महाराज क्या कह रहे हैं, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना, सहनशीलता का अभ्यास करना और समय को व्यर्थ ना गंवाना। तीसरा, पदार्थ पास होते हुए भी भोगने की इच्छा ना होना। और निरंतर इष्ट देव का चिंतन करना, अपने ठाकुर जी का। और 5वां, सद्गुरु की शरण ग्रहण करना, किसी सच्चे महापुरुष की शरणागति ग्रहण कर लेना। ये भगवत प्राप्ति के लिए ये साधन अवश्य करने चाहिए। पौधा लगाने से पहले बाड़ा लगता है ना, भेड़ बकरियां ने पौधे को खा जाए। तो भजन साधना के ये बाड़े हैं, ये बाड़ा है, इतनी बातों का बाड़ा लगा दो, अपने को घेर के पटक दो, तो आपका भजन सुरक्षित रहेगा।